हाय ब्यूटीफुल लेडीज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत हेल्दी होंगे। आज हम प्रेगनेंसी से जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और एक्चुअल में क्या करना चाहिए ये जानने के लिए मेरे घर में और मेरे रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई करी है, तो मैंने उनसे भी बात करी है और उनके ओपिनियन भी लिए हैं। तो वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में बात करने वाले हैं कि पूजा करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और जो लोग बोलते हैं पूजा नहीं करनी चाहिए उसके क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में पूजा करना अवॉइड करना चाहिए। पहला कारण ये होता है, मंदिर ज्यादातर ऊंचाइयों पर रहते हैं, यानी कि ज्यादातर जो हिंदू मंदिर होते हैं वो या तो पहाड़ियों में होते हैं या फिर ऐसी जगह होते हैं जहां पर चढ़ने के लिए लंबी सीढ़ियां होती हैं। अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल अपनी प्रेगनेंसी में उन सीढ़ियों को चढ़ती है तो उससे महिला को प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन और प्री टर्म लेबर का रिस्क रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में मंदिर जाना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा रीजन ये होता है, मंदिर में और मंदिर के आसपास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी रहती हैं। प्रेगनेंसी में जो महिला होती है ना, वो बहुत संवेदनशील होती है इन एनर्जीज को लेने के लिए। जिस तरह पॉजिटिव एनर्जी उसको बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, बहुत जल्दी उसको काम करती है, इसी तरह नेगेटिव एनर्जी भी महिला को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। और जब महिला को वो एनर्जी इफेक्ट करती है तो उसका असर बच्चे तक भी जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में मंदिर जाना और पूजा करना अवॉइड करना चाहिए। तीसरा रीजन ये होता है कि जब मंदिर में हम लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत तेज गाने बजते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जो जोत जलाई जाती है उसकी जो आग होती है और उसकी जो उसकी अग्नि होती है वो काफ़ी फैली हुई होती है, तो उससे भी महिला को रिस्क हो सकता है और वो अनकंफर्टेबल हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि महिला को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चौथा रीज़न ये होता है, जो हमारी दादी नानी अक्सर हमको बोलते हैं कि जब हम अपनी प्रेगनेंसी के 6 मंथ में चली जाती हैं उसके बाद से हम अशुद्ध हो जाते हैं, और हम जो भी पूजा अर्चना करती हैं या फिर मंदिर में जाकर चढ़ावा आदि करते हैं वो हमारे कर्मास में ऐड नहीं होता है। तो ये 4 मोटे मोटे रीज़न होते हैं जो हम लोग सुनते हैं कि इस रीज़न से हमको पूजा नहीं करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या होता है या फिर प्रेगनेंसी में पूजा करना क्यों ज़रूरी होता है। नंबर 1, जब हम प्रेगनेंसी में पूजा करते हैं तो हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है और बहुत काम होता है। जब हम भजन करते हैं और जब हम मंत्र उच्चारण आदि करते हैं तो हमको एक मेंटल पीस मिलता है। ये मेंटल पीस महिलाओं को या फिर किसी भी इंसान को मेडिटेशन से भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं या फिर किसी रीज़न से नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप पूजा अर्चना भी करती हैं तो आप सेम लेवल का पीस और काम महसूस कर सकती हैं। दूसरा होता है कि प्रेगनेंसी में पूजा करने से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होती हैं तो हम अलग अलग टॉपिक्स पर चीज़ें जानने के लिए या फिर हम इतने क्यूरियस होते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या होने वाली है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जानने के लिए हम ज़्यादातर सोशल मीडिया पर आते हैं। और अगर हम कुछ भी नेगेटिव चीज़ पढ़ते हैं या देखते हैं तो हम उससे खुद को रिलेट करने लग जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादातर टाइम अगर हम पूजा में और स्पिरिचुअलिटी में बिताएंगे तो हमको पॉजिटिविटी मिलेगी। थर्ड होता है कि प्रेगनेंसी में जब हम पूजा करते हैं और हम रिलैक्स होते हैं तो उससे बच्चे तक भी वो वाइब्रेशन जाती है और बच्चा भी बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी के तीनों ट्रिमेस्टर में पूजा करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हैं तो आप बैठकर आराम से पूजा कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने सेकेंड ट्रिमेस्टर में हैं या फिर थर्ड ट्रिमेस्टर में आपने एंटर किया ही है तो आपको बैठना अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पे आप खड़े होकर पूजा करना आपके लिए सही होगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली पूजा करने के लिए या फिर पोस्चर आदि के लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप प्रेगनेंसी में पूजा करती हैं या नहीं, या फिर आप किस तरह से पूजा करती हैं, या फिर हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ आपके सजेशंस हो तो कमेंट्स बॉक्स में वो भी ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार।